बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज का जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस अगर इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाएंगी। An effective organization is one that achieves its purpose by meeting the needs of its stakeholders, matching its resources to opportunities, adapting flexible to environmental changes, and creating a culture that promotes commitment, creativity, shared values and mutual trust। तो ये effective organization की एक बड़ी डिटेल्ड डेफिनेशन है जिसमें स्टेक होल्डर्स को उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, इसके रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ को मैच किया जाता है। अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल टू द इन्वायरमेंट, जो आपका इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर अडेप्ट, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना, अपने अंदर वो चेंजेस लेके आना जो इस इन्वायरमेंट के साथ मैच कर रही हो। और कल्चर दैट प्रमोट्स कमिटमेंट, क्रिएटिविटी, शेयर्ड वैल्यूज़, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा कल्चर प्रमोट करना जिससे एम्प्लॉयज़ के अंदर कमिटमेंट हो, बढ़े, क्रिएटिविटी हो, शेयर्ड वैल्यूज़ हो, तमाम उन वैल्यूज़ को शेयर करते हो, सपोर्ट करते हो, और म्यूचुअल ट्रस्ट एक दूसरे के साथ हो। द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज़ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजिक HRM, यानी स्ट्रेटजिक HRM जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका एक जो है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करें, यानी दैट इज़ द मेन पार्ट विच एड्रेसेस द ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोसेसेस इशू। एरियाज फॉर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, ये एक डिटेल्ड लिस्ट है, एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। क्लियरली डिफाइंड गोल्स एंड स्ट्रेटजीज टू अकम्प्लिश देम, अ वैल्यू सिस्टम that emphasizes performance, productivity, quality, customer care, team work and flexibility। ये एरिया है जिसमें इम्प्रूवमेंट लाई जैसे स्ट्रॉन्ग विजनरी लीडरशिप फ्रॉम द टॉप, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी विजनरी लीडरशिप डेवलप की जाए जो इस सारे प्रोसेस को, इफेक्टिवनेस को लीड करे। अ वेल मोटिवेटेड, कमिटेड, स्किल्ड एंड फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, इफेक्टिव टीम वर्क throughout the organization with win-lose conflict well under control, continuous pressure to innovate and grow, the ability to respond fast to opportunities and threats। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आपको आती हैं उनको रिस्पॉन्ड किया जा सके मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आती हैं। कैपेसिटी टू मैनेज इंडीड थ्राइव ऑन चेंज, यानी चेंज है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी प्रोसेस की हो, आउटर मार्केट में हो, उसको मैनेज करने की कैपेसिटी हो। द साउंड फाइनेंशियल बेस एंड गुड सिस्टम फॉर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं फॉर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को डेवलप कर सकते हैं। OD, organization development, was originally based on behavioral science concepts, but during the 1980s and 1990s the focus shifted to the number of other approaches. Some of these, such as organization transformation, are not entirely dissimilar to ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये वैसे ये इसकी इस वर्ड की कनोटेशन पॉजिटिव है, यानी आप जब कहते हैं कि पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये लिया जाता है कि उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है ना, बेटरमेंट की तरफ जाया जाए। तो वो ये कह रहा है कि दैट इज़ नॉट डिसिमिलर टू OD। अदर सच एज टीम बिल्डिंग, ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की एक चीज़ है, चेंज यानी उससे मिलती जुलती चीज़ है। चेंज मैनेजमेंट, ज़ाहिर है जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और वो चेंज हो रही है, तो चेंज मैनेजमेंट इज़ आल्सो वन ऑफ द अप्रोच। एंड कल्चर चेंज और मैनेजमेंट आर बिल्ड ऑन सम ऑफ द बेसिक आइडियाज़ डेवलप्ड बाय द राइटर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड OD practitioners। OD concentrates on how these are done as well as what is done। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो किसके ऊपर कंसंट्रेट की चीज़ें कैसे होती हैं और हो क्या रही हैं और कैसे हो रही हैं। इट इज़ कंसर्न विद सिस्टम वाइड चेंज, तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो एक सिस्टम वाइड चेंज है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ टोटल, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, अब उन्होंने इसको एक डिटेल से डिस्कस किया है। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ टोटल सिस्टम एंड द एम्फसिस इज ऑन द इंटररिलेशनशिप्स, interactions and interdependencies of different aspects of how system operate as they transform inputs and outputs and use feedback mechanism for self regulation। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कोई इनपुट है, अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट में ज़ाहिर है रॉ मटेरियल है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, उसकी आउटपुट होती है, आउटपुट के बाद फीडबैक
जाती है इनपुट को या प्रोसेस वालों को कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं उसको ठीक किया जाए। इसी तरह पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इंटर रिलेटेड है, हर डिपार्टमेंट दूसरे से रिलेटेड है। प्राइस फाइनल करनी है तो उसमें कॉस्ट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व होगा, सेल्स के डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व होंगे, इन सब के इंटरेक्शन से ये चीज़ें चलेंगी और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं ये सारे वर्क करने के लिए, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करनी है एक दूसरे को। तो ये सारा एक चीज़ जो है वो क्या बनाती है, ऑर्गेनाइजेशन। OD practitioners talk about the client system, meaning that they are dealing with the total organization system। यानी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स जब आपस में बात करेंगे वैसे बात करेंगे हम क्लाइंट सिस्टम ये है, ये क्लाइंट सिस्टम पे ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। assumption and values of ODs। OD is based on the following assumptions and values। Most individuals are driven by the need for personal growth and development as long as their environment is both supportive and challenging। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हर जो एम्प्लॉई है, हर इंडिविजुअल है वो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहता है जब तक उसको सपोर्ट मिलती हो। कौन जो है वो नहीं चाहता कि आपके अंदर नई चीज़ें डेवलप हों, नई स्किल्स आएँ। द टीम वर्क especially at the informal level has great significance for feeling of satisfaction and the dynamics of such teams have a powerful effect on behavior of these members। ठीक है, तो टीम वर्क अगर वो पॉजिटिव है और उनकी आपस में एक अच्छी टीम बिल्डिंग है, रिलेशनशिप की टीम है, तो ये बड़ी पावरफुल इफेक्ट होता है उस टीम मेंबर्स के बिहेवियर पे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवरऑल जो है। OD programs aim to improve the quality of working life of all members of the organization। जितने भी members हैं ऑर्गेनाइजेशन, ज़ाहिर है OD प्रोग्राम जो है उसका एक मेन एम ये है कि उनकी जो वर्किंग लाइफ है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जहाँ उन्होंने आए हैं और उनकी जो वर्किंग लाइफ है जहाँ वो काम कर रहे हैं, वो लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, जितना ईज़ मिल सके हो, जितनी सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ हो, कंफर्टेबल हो, वो सारा कुछ जो है ये क्या है, एम है OD प्रोग्राम्स का। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मोर इफेक्टिव इफ दे लर्न टू डायग्नोज देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऑर्गेनाइजेशन अगर खुद से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को डायग्नोज कर लेती हैं, दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग कि वो खुद से इस चीज़ को डिसाइड कर लें इंस्टेड के कोई फॉरन यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल आए और उनको बताए कि ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये वीकनेसेस हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट का भी एक रोल होता है, उनकी एक स्पेशल एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, उनको भी ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत बेहतर है कि खुद से स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को अपने डायग्नोज करें। But managers often do not know what is wrong and need special help in diagnosing problems. Although the outside process consultant ensures that decision making remains in the hands of the client। ये वही बात जो मैंने पहले की कि समटाइम मैनेजर्स की वो स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती, वो स्पेशल एक्सपीरियंस नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती, तो फिर बाहर से फिर कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है। कंसल्टेंट भी ये ज़ाहिर कंसल्टेंट भी उस तरह आपका जो अपनी वर्किंग है, आपका जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वर्किंग को उस तरह नहीं जान सकता जिस तरह एक मैनेजर जानता है। तो मिल के ये काम करना होता है, वो अपनी सजेशन देते हैं या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं चीज़ें, फिर मिल के ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे काम होता है। OD strategies are developed as programs with the following features। They are managed or at least strongly supported from the top, but often make use of third parties or change agent to diagnose problem and to manage change by various kinds of planned activities or interventions। तो एक तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये टॉप से इसकी मैनेज होनी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होनी चाहिए या एटलीस्ट उनकी सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि वो थर्ड पार्टी जो चेंज एजेंट जो आते हैं उनको भी फुल सपोर्ट मिल सके, वो प्रॉपर डायग्नोज कर सकें प्रॉब्लम को और सारी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकें। द प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आर बेस्ड अपॉन सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द चेंज एंड द प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग इट। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का जो प्लान है वो सिस्टमेटिकली वो कैसे उसको देखा जाएगा कि सिस्टमेटिकली एनालाइज हो, डायग्नोज किया जाए सर्कमस्टांसेस को और वो प्रॉब्लम्स और चेंजेस देखी जाएँ जो इसको इफ़ेक्ट कर रही हैं। दे यूज़ बिहेवियरल साइंस नॉलेज एंड एम टू इम्प्रूव द वे द ऑर्गेनाइजेशन कोप्स इन टाइम्स ऑफ चेंज थ्रू सच प्रोसेसेस एज इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, प्लानिंग एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो ये बिहेवियरल साइंस नॉलेज को भी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि OD जो है वो बिहेवियरल साइंस से ही आगे फर्दर डेवलप होकर हुई है।
तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। The activities that may be incorporated in OD programs are summarized below. अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ क्या हैं? एक्शन रिसर्च, सर्वे फीडबैक है और आगे भी एक्शन रिसर्च। दिस इज द अप्रोच डेवलप्ड बाय द 1947 which takes the form of systematically collecting data from people about process issues and feeding the data back in order to identify problems and their likely causes. यानी इस अप्रोच में जो है सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट किया जाता है लोगों से, वो जो प्रोसेस इश्यूज हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं कि डिफरेंट प्रोसेस हैं, और उसको फिर वापस फीडबैक किया जाता है और उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम की काज क्या है। काज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश किया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ काज, और उस काज को आइडेंटिफाई किया जाए। दिस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एन एक्शन प्लान टू डील विद द प्रॉब्लम। तो क्या होगा कि जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स को डील करने का आप एक्शन प्लान बना सकेंगे कि एक्चुअली इसकी कॉज ये है तो इसको ऐसे डील किया जा सकता है। दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड कोऑपरेटिवली बाय द पीपल इन्वॉल्व, और इस सारे सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। The essential elements of action research are data collection, diagnosis, feedback, action planning, action and evaluation. ये सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं। डायग्नोस करेंगे, फीडबैक, एक्शन प्लान होगा, फिर वो एक्शन होगा, फिर उसकी वैल्यूएशन होगी कि एक्शन का किस हद तक ठीक हुआ है, इसमें कितनी इंप्रूवमेंट लाई है, कितनी नहीं। सर्वे फीडबैक, दिस इज़ अ वैरायटी ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी एक्शन रिसर्च की ही एक और वैरायटी है विद दैट इज सर्वे फीडबैक, इन वी डेटा आर सिस्टमेटिकली कलेक्टेड अबाउट द सिस्टम। एक सिस्टमेटिक वे से डिपार्टमेंट वाइज या इशू वाइज या प्रोसेस वाइज जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड देन फेड बैक टू ग्रुप्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट एज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग एक्शन प्लान। और फिर ग्रुप्स को वो वापस, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स को वापस फीडबैक किया जाता है कि इसके ऊपर इसको समझें और इसके ऊपर एक्शन प्लान डेवलप करें। द टेक्निक ऑफ सर्वे फीडबैक इंक्लूड द यूज ऑफ एटीट्यूड सर्वेज एंड वर्कशॉप्स टू फीडबैक रिजल्ट्स एंड डिस्कस इम्प्लीकेशन। ठीक है, इसमें एटीट्यूड सर्वे भी जो थोड़ा सा ऊपर से डिफरेंट है कि एटीट्यूड सर्वे भी इसमें किए जाते हैं एंड वर्कशॉप्स की जाती हैं टू फीडबैक द रिजल्ट्स, जहाँ पे वो रिजल्ट दिए जाएँ ग्रुप्स को और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया जाए। इंटरवेंशंस, द टर्म इंटरवेंशन इन ओडी रेफर्स टू द कोर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग क्लाइंट एंड कंसल्टेंट। यानी जो कंसल्टेंट हायर हुआ है और जो क्लाइंट है यानी कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने मिल के एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है, एक्टिविटीज़ करनी है, कोर एक्टिविटीज़ करनी है जिससे ये ओडी एक्टिविटीज़ यानी परफॉर्म करनी है। दीज एक्टिविटीज़ कैन टेक द फॉर्म ऑफ एक्शन रिसर्च, सर्वे फीडबैक और एनी ऑफ दोज मेंशन्ड बिलो। इसके अलावा जो आगे हैं उनमें से कोई भी हो सकती है। तो इंटरवेंशंस ये हैं कि इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। Argyris summed up the three primary tasks of the OD practitioners are interventionists as being to generate and help client to generate valid information that they can understand about their problems। ठीक है, चूँकि ये इन दोनों ने मिल के करना है तो वो उनकी हेल्प करता है वैलिड इन्फॉर्मेशन जनरेट करने में ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को समझ सकें। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्लाइंट्स टू सर्च इफेक्टिवली फॉर सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स टू मेक फ्री चॉइसेस। ठीक है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्लाइंट के लिए कंसल्टेंट बनाते हैं कि वो इफेक्टिवली सॉल्यूशंस देख सकें अपनी प्रॉब्लम्स के और चॉइसेस, इजी चॉइसेस कर सकें। क्रिएट कंडीशंस फॉर इंटरनल कमिटमेंट टू देयर चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कंटिन्यूअल मॉनिटरिंग ऑफ द एक्शन टेकन। तो ऐसी कंडीशंस बनाना जिसमें वो इंटरनल कमिटमेंट भी आ सके और वो जो चॉइसेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो वो हो सके, एक्शन जो लेने हैं वो लिए जा सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए कंडीशंस ऐसी क्रिएट करना, ये कंसल्टेंट का इन कंसल्टेशन विद क्लाइंट जो है उसने ये करना है। दीज आर नोन एज इंटरवेंशंस। अच्छा जी, प्रोसेस कंसल्टेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय शाइन, these involves helping clients to generate and analyze information that they can understand and following a thorough diagnosis act upon। इन 3 स्टेप है कि to generate and analyze information, कि information को generate करना, उसको analyze करना ताकि इस लेवल पे लाना कि क्लाइंट अंडरस्टैंड कर सके। follow a
थारो डायग्नोसिस और उसको पूरी तरीके से डायग्नोस कर सके और फिर उस पर एक्ट करे। द इंफॉर्मेशन विल रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस सच एज इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, यानी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसमें इंटर ग्रुप रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है एंड कम्युनिकेशन है कि कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप कैसा है, ओपन है, बड़ा ब्यूरोक्रेटिक है, ओपन लाइंस हैं या इजी है या टफ है। द जॉब ऑफ प्रोसेस कंसल्टेंट वाज डिफाइंड बाय द शाइन एज being to help the organization to solve its own problems by making it aware of organization processes। एक तो ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस के मुतालिक अवेयर करना, ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज प्रोसेसेस, और इस इन प्रोसेसेस की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एंड द मैकेनिज्म बाय विच दीज कैन बी चेंज, और अगर वो प्रोसेस ठीक नहीं है तो उनका वो मैकेनिज्म बताना, डेवलप करना कि जिससे ये प्रोसेस चेंज हो सकता है। तो ये है प्रोसेस कंसल्टेशन। टीम बिल्डिंग इंटरवेंशंस डील विद परमानेंट वर्क टीम्स आर दोज सेट अप टू डील विद प्रोजेक्ट्स आर टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। तो टीम जो है परमानेंट भी हो सकती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकती हैं। कोई नया प्रोजेक्ट है, जैसे कोई नई प्रोडक्ट आपने डेवलप करनी है तो उसके लिए क्रॉस फंक्शनल टीम्स बन सकती हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीम्स बन जाती हैं। Interventions are directed towards the analysis of effectiveness of team processes such as problem solving, decision making and interpersonal relationship। यानी इसमें चूँकि सारा फोकस टीम पे है तो वो टीम तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इफेक्टिवनेस यानी इस चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे है, डायग्नोसिस एंड डिस्कशन ऑफ द इश्यूज एंड जॉइंट कंसिडरेशन ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस। तो इसका जो सारा फोकस है टीम बिल्डिंग का वो टीम के ऊपर है कि टीम के प्रोसेसेस कैसे हैं, उसकी उनको एनालाइज करना, उनकी इफेक्टिवनेस को देखना, उसको इम्प्रूव करना और जॉइंटली उसको कंसीडर करना। इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट इंटरवेंशन एज डेवलप्ड बाय ब्लेक एटसेट्रा, दीज एम्स टू इम्प्रूव इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, यानी ग्रुप के अंदर बाय गेटिंग ग्रुप्स टू शेयर देयर परसेप्शन ऑफ वन अनदर, यानी एक ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे के मुतालिक अपनी परसेप्शन शेयर करेंगे कैसे हैं वो, एंड टू एनालाइज व्हाट दे हैव लर्नड अबाउट देमसेल्फ एंड दी अदर ग्रुप, कि एक तो उन्हें अपने मुतालिक जब आप दूसरे से पूछते हैं तो समटाइम्स ये हो सकता है कि आप वो चीज़ समझ ना रहे हो कि ये मेरे अंदर ये चीज़ है गुड या बैड क्वालिटी, लेकिन हो सकता है दूसरे के बताने से आपको ये चीज़ हाईलाइट हो जाए और अपने और दूसरे ग्रुप से मुतालिक आप चीज़ जो है वो देखते हैं। द ग्रुप्स इन्वॉल्व मीट ईच अदर टू शेयर what they have learned and to agree on the issues to be resolved and the action required। ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं on continuous basis और एक दूसरे डिस्कस करते हैं, लर्न करते हैं चीज़ें और एक्शंस जो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए वो देखते हैं। पर्सनल इंटरवेंशन दीज इंक्लूड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग लेबॉर्ट्रीज, ट्रांजैक्शन एनालिसिस एंड मोर रिसेंटली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये आपने सुना होगा, NLP की बड़ी बात होती है आजकल। Another approach is behavioral modeling, which is based on Bandura's 1977 social learning theory। Social learning theory क्या है? They state that for people to engage successfully in behavior, ठीक है, लर्निंग बिहेवियर जो है उनके लिए सबसे पहले कहते हैं must perceive a link between the behavior and certain outcome, कि जो बिहेवियर वो कर रहे हैं और जो आउटकम जो है there must be a link, must desire those outcome, और वो जो आउटकम जो भी आपके बिहेवियर के हैं वो डिज़ायरेबल होनी चाहिए फॉर दैट पर्सन, एंड मस्ट बिलीव दे कैन डू इट, और उनके अंदर ये बिलीव भी होना चाहिए कि यस हम ये कर सकते हैं, हम ये बिहेवियर एग्जिबिट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उसको एग्जिबिट कर सकते हैं। बिहेवियर मॉडलिंग ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स गेटिंग अ ग्रुप टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड डेवलप एंड प्रैक्टिस द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय लुकिंग एट वीडियोज शोइंग what skills can be applied, role playing, practicing the use of skills on the job and discussing how well they have been applied। Thank you very much.